हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम क्लास 10 से पॉलिनोमियल चैप्टर। बच्चों, पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमें जो एक दो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो ये पता होनी चाहिए कि आखिर हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। ये दो चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। बच्चों, वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज होती हैं हमारी जो कि फिक्स्ड होती हैं, ये कभी चेंज नहीं होती हैं। बल्कि वेरिएबल क्या होते हैं, ये वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती हैं, ये समय समय पर या ऐसे कह सकते हैं कि ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकती हैं। तो वेरिएबल्स हमारे जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं और कांस्टेंट जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। इसलिए कांस्टेंट में हमारे जो आते हैं वो नंबर्स होते हैं और वेरिएबल्स में जो हमारे आते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं। तो नंबर्स और अल्फाबेट्स की इन्हीं कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए समझते हैं अब पॉलिनोमियल को कुछ। सबसे पहले इसके डेफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं। क्या है डेफिनेशन? एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू अलजेब्रिक टर्म्स। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कोई टर्म होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है, अलजेब्रिक टर्म थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। तो बच्चों, कोई भी टर्म जैसे अगर हम लिखें 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें क्या है, ये सब पर्टिकुलर्स 1 2 3 ये सब हमारे एक टर्म्स होते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं के साथ x लगा दें, फॉर एग्जांपल 2x 3x या 4x, ठीक है, तो ये सारे टर्म्स क्या कहलाएंगे, हमारे अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू अलजेब्रिक टर्म्स मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं, especially the sum of several terms and contain different powers of the same variable। और साथ ही साथ वो जो अलजेब्रिक टर्म्स होंगे उनके पावर ऑफ वेरिएबल जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ऐसा इसलिए होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि x का मतलब हमारे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल पावर सेम है। अगर पावर सेम होता है तो क्या होता है, उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपस में प्लस हो जाते हैं। तो जब ये प्लस हो जाएंगे तो ये टू टर्म्स वाले एक्सप्रेशन होंगे ही नहीं। तो इसीलिए जो हमारे पावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब जो सबसे पहली चीज पॉलिनोमियल में समझनी है, ये तो डेफिनेशन हो गया। अब डेफिनेशन के बाद बारी आती है हमारी, एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्ट आते हैं, या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हम पावर ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिग्री का मतलब हिंदी में अगर समझा जाए तो इसको बोलते हैं घात। घात का मतलब होता है पावर। तो अगर हमारे पास एक सिंपल चीज समझा जाए, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा और अगर हमने उससे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा। चलिए एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, अगर हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 है, अगर इसमें हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रहा है तो हम ये चेक करते हैं कि आखिर हमारे किस वेरिएबल पर पावर सबसे ज्यादा है। तो जिस वेरिएबल पर पावर सबसे ज्यादा होगा वही पावर हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पॉलिनोमियल के अब कुछ टाइप्स समझ लेते हैं। आखिर पॉलिनोमियल
कि क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो बेसिकली पॉलिनोमियल जो डिवाइड किया गया है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला हमारा क्या होगा, पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल के आप नाम से समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया गया लीनियर का, तो लीनियर का मतलब होता है हिंदी में रैखिक। रैखिक का मतलब एक सिंपल लाइन। तो लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जिसमें हमारे वेरिएबल्स की जो पावर होंगे वो 1 होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बारी बारी से आप टॉपिक समझिए और उसका एग्जाम्पल्स नोट करते जाइए। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, फॉर एग्जांपल 2x x या 4x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 2x प्लस 2 कर लेते हैं, x प्लस 1 कर लेते हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हमारे होंगे ये क्या होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों समझते हैं हमारा सेकंड क्या है। सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक के बारे में हम लोगों ने बच्चों 9th में भी पढ़ा हुआ है, जो बच्चे पढ़े होंगे वो अच्छे से समझ सकते हैं। क्वाड्रेटिक मीन्स होता है अगर हमारे कोई वेरिएबल्स है, अगर उन वेरिएबल्स पे पावर 2 हो जाए तो वो हमारे क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल से समझें तो क्या होगा, 2x² प्लस 3 या 4x² रूट 5 कर देते हैं। तो इस तरीके के एग्जांपल्स अगर हम समझें, साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम कुछ और वेरिएबल्स ले लें तो ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। और थर्ड हमारे पास क्या होता है, थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्या है हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे, क्यूबिक का मतलब होता है क्यूब। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल पे पावर कितना होगा, क्यूब होगा। ठीक है, तो एक इसका भी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2x³ प्लस x² प्लस 1। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के होंगे। बहुत बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्या ये ज़रूरी है कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे वेरिएबल्स पे पावर 3 होना चाहिए? ये बिल्कुल गलत बात है। हमें क्या देखना होता है, हमें मैक्सिमम पावर देखना होता है। मैक्सिमम पावर में अगर हमें 3 मिल रहा है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, उससे कम रहे ना रहे वो मतलब नहीं करता। हमें मैक्सिमम पावर चेक करना होता है। जैसे यहाँ पे 3, क्वाड्रेटिक में 2 और लीनियर में पावर 1 होना चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स। तो पॉलिनोमियल के हम लोगों ने 3 टाइप्स पढ़ लिए हैं। पहला लीनियर, सेकंड क्वाड्रेटिक और थर्ड क्यूबिक। बच्चों अगला टॉपिक जो हमें समझना है वो हमें समझना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दरअसल ये एक तरीके के ग्राफिकल डाटा से हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो ग्राफिकल बेस्ड होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें ग्राफ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे सिंपली समझते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या है। हमारे पास क्या होगा, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया होगा और उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हमें फाइंड करना होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। या तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द पॉलिनोमियल। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सिंपल हम चेक करते हैं कि अगर आपको फिगर दिया होता है, फॉर एग्जांपल
अगर हमारे पास ये फिगर है, यहाँ पे होगा हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स डैश, यहाँ वाई डैश, और इस सेंटर पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ से कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ जा रहा है, ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हम इस ग्राफ की मदद से ही फाइंड करते हैं। सब सिंपल, हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करते हैं कि आखिर ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितनी बार कट रहा है। तो जितनी बार ग्राफ कट रहा होगा उतने ही नंबर हमारे क्या होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, तो कितनी बार कट रहा है, एक बार यहाँ पे ग्राफ कटा और एक बार यहाँ पे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 2, अगर ये ग्राफ हमें दिया हुआ है तो। और आपके एक्सरसाइज 2.1 में भी जो क्वेश्चंस हैं, पूरे 6 क्वेश्चंस हैं उसमें, और सब में आपको ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ को देख के आपको नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पूछा गया है, तो आप क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ कितनी बार कट हो रहा है, तो जितने टाइम्स वो कट हो रहा होगा वही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे। अब एक चीज और यहाँ पे समझते हैं, आखिर ये नंबर ऑफ पॉलिनोमियल 2, 3, 1 आखिर है क्या। दरअसल यहाँ पे दोस्तों ये नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हमें बताता है कि आखिर वो जो ग्राफ बना है वो जरूर किसी न किसी एक इक्वेशन से बना होगा, और अगर इक्वेशन से बना है तो उसके रिजल्ट्स आएंगे, उसके वेरिएबल्स के रिजल्ट आएंगे। तो अगर उस वेरिएबल्स के रिजल्ट आएंगे तो आखिर वो रिजल्ट्स कितने आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बोले x = 2, तो इसका तो एक ही रिजल्ट है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, x की वैल्यू 2 है। लेकिन अगर हम पूछें x² = 4, तो यहाँ से अगर हम x फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट ट्रांसफर होगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इस स्क्वायर रूट को हम बाहर निकालेंगे तो ये +-2 आएगा। इस बात को आप याद रखें, जब भी हम अगर किसी सिंपल नंबर को हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो वो केवल नंबर मिलेगा, लेकिन अगर हम किसी एक्सप्रेशन के साथ, किसी अलजेब्रिक वेरिएबल के साथ अगर हम उसको स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो उसकी 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक पॉजिटिव मिलेगी और एक निगेटिव मिलेगी। तो यहाँ पे हमें x क्या बता रहा है, स्क्वायर होने का मतलब क्या बता रहा है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 वैल्यू होगी, एक होगी +2 और एक होगी -2। तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल भी हमें यही बताता है आखिर उस इक्वेशन के हमें कितने रिजल्ट मिल सकते हैं। तो पर्टिकुलर कोई एक वेरिएबल है तो उसके हमें इस इक्वेशन में 2 रिजल्ट मिलेंगे, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और अब डायरेक्टली हम लोग चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पर। चलिए बच्चों, हम आगे चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो एक ही क्वेश्चन इसमें है और इस क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें 3 आप लोगों को हम बताएंगे और 3 आप लोग खुद से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को ग्राफ मिलेगा, ग्राफ देख के आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अब आप यहाँ पे इस ग्राफ को देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो ग्राफ गया हुआ है, मेन ग्राफ हमारा ये है। तो इस ग्राफ को हमें सबसे पहले क्या चेकआउट करना होता है, हम चेक करते हैं कि आखिर ये एक्स एक्सिस पे कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे तो एक्स एक्सिस पे आ रहा ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारे जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे वो कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि x पे तो आ ही नहीं रहा है ग्राफ। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह सेकंड वाले को देख लेते हैं। अब आपको सेकंड वाले में यहाँ पे दिख रहा है इस ग्राफ में एक जगह यहाँ पे x पे कट रहा है ग्राफ, तो यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसमें कितने हैं, 1 है। और वैसे ही थर्ड वाले में करते हैं। थर्ड वाले में ये ग्राफ जा रहा है, अब इस ग्राफ पे एक बार यहाँ पे x पे कट हो रहा है और एक बार यहाँ, तो इसके आंसर कितना हो जाएगा, 2। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि इस ग्राफ में हमें 2 रिजल्ट मिलेंगे, इसमें 1 और इसमें 0। ये 3 क्वेश्चन है बच्चों, 3 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है और 3 क्वेश्चन आप खुद से घर पे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2
और बच्चों आप बाकी के 3 क्वेश्चन के आंसर कमेंट में बताना ना भूलें और जल्दी मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।